लव को केज भी केज रखें तो अच्छी ब्रीड करते हैं। अगर बॉक्स केज के बाहर लगाना है तो कोशिश करें केज की ऊंचाई और चौड़ाई कम से कम 1.5 फुट हो और लंबाई 2 फुट हो। अगर बॉक्स को केज के अंदर लगाना है तो केज की ऊंचाई और चौड़ाई 1.5 फुट और लंबाई 2.5 फुट हो। परिंदा कोई भी हो बड़े केज में रखें। परिंदा जितनी फ्लाइट करेगा उसकी सेहत अच्छी रहेगी और ब्रीड भी अच्छी करेगा। केज ऐसा लें जिसकी ट्रे ऐसे नीचे हो ताकि लाबड़ की बीठें और गंदगी ट्रे के नीचे चली जाए और लाबड़ बीठें और गंदी चीजें खाकर बीमार ना हो। लाबड़ के लिए केज या कॉलोनी में स्टिक हमेशा कीकर या सख्त किस्म की लकड़ी की लगाएं। लकड़ी की स्टिक लगाने से लाबड़ के पाँव में किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होता। एक स्टिक बॉक्स या मटकी के करीब लगाएं ताकि लाबड़ मटकी या बॉक्स के अंदर आसानी से जा सकें। दूसरी स्टिक थोड़े फासले पर नीचे की तरफ लगाएं ताकि लाबड़ नीचे से ऊपर वाली स्टिक पर उड़कर जा सके। अगर बॉक्स को केज के अंदर लगाना है तो बॉक्स को केज के बिल्कुल दरमियान में लगाएं, क्योंकि लाबड़ बज्जीज और दूसरे परिंदों की तरह स्टिक पर मीटिंग यानी क्रॉस करने के बजाय जमीन पर या बॉक्स के ऊपर मीटिंग करना ज्यादा पसंद करता है, इसलिए बॉक्स को दरमियान में लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। कोशिश करें दाना पानी और सॉफ्ट फूड का बर्तन स्टिक के नीचे ना हो, वरना लाबड़ की बीठें दाने या पानी में गिरेंगे जिससे लाबड़ बीमार हो सकते हैं। अगर स्टिक खाने पीने के बर्तन के बिल्कुल ऊपर है तो स्टिक को साइड पे लगा दें या फिर दाने पानी के बर्तन के किनारे काट कर बर्तन को ऐसी जगह रखें जहाँ बीठे ना गिरे। पिंजरे की ट्रे की सफाई हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर किया करें। अगली ब्रीड लेने से पहले केज या केज की तारों को धोकर साफ किया करें। फिर नीम के पत्तों को पानी में उबालकर छन्नी से छान लें। इस पानी से केज की सफाई किया करें। अगर आप चाहें तो 1 चम्मच डिटॉल का भी इस पानी में मिक्स कर सकते हैं। इस पानी को आप महीने में 1 बार पूरे शेड में शावर की मदद से छिड़काव किया करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो महीने में 1 बार वायरा कॉन के स्प्रे भी शेड में 1 बार जरूर किया करें। इससे आपका केज वायरस जरासीम और कीड़े मकोड़ों से महफूज रहेगा। जब बच्चे सेल्फ होकर बॉक्स से बाहर आ जाएं तो अगली ब्रीड लेने से पहले बॉक्स की सफाई भी 1 बार लाजमी किया करें। हर दफा ब्रीड लेने के बाद जितनी नेस्टिंग पर बीठे या गंदगी लगी है उतनी नेस्टिंग बॉक्स से निकालकर नई नेस्टिंग कर दें, या बॉक्स से सारी नेस्टिंग निकालकर नेस्टिंग को सर्फ वाले पानी से अच्छी तरह धोने के बाद नीम के पानी से धोएं। नेस्टिंग खुश्क करने के बाद बॉक्स में दोबारा रख दें और कुछ नेस्टिंग मटेरियल केज में भी रख दिया करें। अगर लाबड़ एक केज में ब्रीड नहीं कर रहा तो केज बदल दें, यानी नीचे वाले पेड़ को ऊपर वाले केज में शिफ्ट कर दें और ऊपर वाले पेड़ को नीचे, या फिर किसी नर को किसी दूसरी मादा के साथ और मादा को किसी दूसरे नर के साथ बदल दें। अगर जोड़ा फिर भी नहीं बढ़ रहा तो केज में बॉक्स लगाकर 5-6 दिन के लिए मेल को केज में छोड़ दें, बाद में उसी केज में फीमेल को छोड़ दें। इंशाल्लाह जोड़ा बन जाएगा। अगर लाबड़ से कॉलोनी बनाकर ब्रीड लेना है तो कॉलोनी में तमाम बर्ड की उम्र एक जितनी हो, या तो सारे बच्चे हों या फिर तमाम अडल्ट पेयर हों। अगर छोटे और बड़े परिंदे एक साथ कॉलोनी में रखेंगे तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों से लड़ेंगे। कॉलोनी में तमाम परिंदे एक ही दिन छोड़ें ताकि लड़ाई ना हो। कुछ लोग कॉलोनी बनाकर 2 या 3 पेयर एक दिन छोड़ देते हैं, कुछ दिन बाद उसी कॉलोनी में कुछ और पेयर छोड़ देते हैं। ऐसा करने से भी लड़ाइयाँ होती हैं। कॉकटेल के एक पेड़ के लिए केज की लंबाई 3 फुट और चौड़ाई 1.5 या 2 फुट तक होनी चाहिए। अगर केज का साइज 3 बाई 1.5 फुट से कम हो तो कॉकटेल अच्छी ब्रीड नहीं करता। इससे ज्यादा हो तो और भी बेहतर है। इतने केज में कम से कम 2 स्टिक लगाएं, एक बॉक्स के पास और दूसरी थोड़े फासले पर नीचे की तरफ लगाएं ताकि कॉकटेल आसानी से केज में उड़ सके। स्टिक की मोटाई तकरीबन 1 या आधा इंच तक हो और केज या कॉलोनी में मजबूती से लगाएं ताकि मीटिंग यानी क्रॉस करते वक्त स्टिक हिले नहीं, वरना अंडे अनफर्टाइल होने का खतरा होता है। स्टिक दाने पानी और सॉफ्ट फूड के बर्तन के बिल्कुल ऊपर ना लगाएं, वरना इनके बीठे दाने या पानी में गिरेंगी जिनको खाने से ये बीमार हो सकते हैं। केज ऐसा हो जिसकी ट्रे ऐसे नीचे हो ताकि इनकी बीठे वगैरह ट्रे में चली जाएं। ट्रे की सफाई करना भी आसान होता है। अगर कॉकटेल के 3-4 पेयर इकट्ठे कॉलोनी में रखने हैं तो कॉलोनी में कुछ कॉकटेल दाने के बर्तन पर कब्जा कर लेते हैं, किसी दूसरे कॉकटेल को दाना और सॉफ्ट फूड खाने नहीं देते। अगर कॉलोनी में कॉकटेल ज्यादा हैं तो कॉलोनी में हमेशा दाना 2 बर्तनों में रखें और सॉफ्ट फूड भी 2 अलग बर्तनों में रखें ताकि इनकी आपस में लड़ाई ना हो। कॉकटेल से अच्छी ब्रीड लेने के लिए रोशनी बहुत जरूरी है। केज ऐसी जगह हो जहां सूरज की रोशनी आती हो। अगर केज किसी बंद कमरे में है तो बल्ब की रोशनी कम से कम 10 घंटे के लिए केज में रहे। जिस जगह कॉकटेल रखे हैं वहां रोशनी कम होगी तो कॉकटेल ब्रीड नहीं करते। कॉकटेल इंसानों से बहुत डरते हैं, इसलिए केज ऐसी जगह हो जहां इंसानों का आना जाना कम से कम हो। कोई कुत्ता बिल्ली छिपकली वगैरह केज के पास ना हो। अगर केज ऐसी जगह रखना है जहां घर वालों का आना जाना है तो केज जमीन से 5-6 फुट ऊंची जगह पर लटकाएं जहां कॉकटेल डरे नहीं। केज की सफाई हफ्ते में 1 बार और दाने पानी खासकर सॉफ्ट फूड के बर्तनों की सफाई रोजाना किया करें। जावा बर्ड को आप केज भी केज रखकर भी ब्रीड ले सकते हैं और कॉलोनी बनाकर यानी बड़े पिंजरे में रखकर भी अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। अगर केज भी केज रखना है तो जावा के एक पेड़ के लिए कम से कम केज का साइज 1.5 बाई 2 फुट का हो।
2 पेड़ के लिए 2 बाई 2 फुट, 3 पेड़ के लिए 2 बाई 2.5 फुट, यानी जितने पेड़ बढ़ाते जाएं केज भी आधा फुट बड़ा सोच कर लें। अगर केज भी केज रखना है तो केज ऐसा लें जिसकी ट्रे ऐसे नीचे हो, क्योंकि जावा पानी में नहाना पसंद करता है और धान यानी मूंजी वगैरह खाता है, जिससे केज में बहुत गंदगी हो जाती है। ऐसा केज लेने से गंदगी ट्रे के नीचे चली जाती है, जिसकी सफाई करना आसान होता है। जावा बर्ड बज्जीज की तरह आपस में लड़ते नहीं, इसलिए ज्यादातर लोग कॉलोनी का मशवरा देते हैं। कॉलोनी बनाकर रखने से इनका दाना पानी तब्दील करने और केज की सफाई करने का वक्त बच जाता है। बड़े पिंजरे में जावा को उड़ने के लिए खुली जगह मिल जाती है, जिससे जावा की सेहत भी अच्छी रहती है और ब्रीड भी अच्छी करते हैं। केज या कॉलोनी में स्टिक हमेशा लकड़ी के लगाएं और कम से कम 2 स्टिक लगाएं, ताकि जावा एक स्टिक से दूसरी स्टिक पर इधर उधर उड़कर जा सकें। उड़ने से इनकी सेहत अच्छी रहेगी और लकड़ी के स्टिक लगाने से जावा के पाँव में किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होगा। पिंजरा ऐसा लेना है जिसकी ट्रे पिंजरे के अंदर ऊपर की तरफ हो। अगर ऐसा पिंजरा न मिले तो आप इस तरह की शीट या प्लास्टिक कागज पिंजरे के अंदर बिछा दें, क्योंकि डव दाना बर्तन में खाने के बजाय नीचे गिरा हुआ दाना चुक कर ज्यादा खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा दाना नीचे बिखेर दें, बाकी बर्तन में डालकर केज के अंदर रख दें। वैसे तो इनकी ब्रीड 1.5 बाई 1.5 वाले पोर्शन वाले केज में अच्छी होती है, लेकिन अगर आप कॉलोनी में रखना चाहते हैं तो एक पेड़ के लिए पिंजरे का साइज 1.5 बाई 1.5 का हो, 2 के लिए 2 बाई 2 का और 3 के लिए 2.5 बाई 2.5 का, यानी जितने पेड़ बढ़ाते जाएंगे पिंजरा भी आधा फुट बड़ा सोच कर लें। कॉलोनी में रखने का ये नुकसान है कि ये एक दूसरे के घोंसले पर उड़कर छलांगे लगाते रहते हैं, जिससे इनके अंडे नीचे गिरकर टूट जाते हैं, या फिर एक घोंसले में 2 मादियां इकट्ठे अंडे दे देती हैं, जिससे इनके अंडे खराब हो जाते हैं। पिंजरे को हवादार और खुली जगह पर रखें। पिंजरा ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह के वक्त की ठंडी धूप 1-2 घंटे के लिए इनको लगे, और अगर पिंजरा ऐसी जगह है जहां शाम की ठंडी धूप 1-2 घंटे के लिए आती हो तो भी ठीक है। पिंजरे को आपने तेज़ धूप में और ज़्यादा गर्म जगह पर नहीं रखना और बहुत ज़्यादा सर्दी से भी बचाना है। सख्त सर्दी में पिंजरे को किसी प्लास्टिक कागज़ से ढाँप दें ताकि ज़्यादा ठंडी हवा ना लगे और धूप लगती रहे। डायमंड डव से ब्रीड लेते वक्त एक बात का खास ख्याल रखना पड़ता है, जब इनके बच्चे 20 या 22 दिन के हो जाएं तो फ़ौरन माँ बाप से अलग कर दें, वरना ये अपने माँ बाप को तंग करेंगे, उनके घोंसले में बैठे रहेंगे, जिससे उनके अंडे टूटने का खतरा होता है। दूसरा, इनको हम उम्र बच्चों के साथ रखें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को दाना नहीं खाने देंगे, जिससे वो केज के कोने में लगकर बैठे रहेंगे और भूख की वजह से छोटे बच्चों का मरने का भी खतरा होता है।